फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? चलिए, लॉकडाउन में अच्छा से रहिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स। 10वां क्लास का भौतिक शास्त्र का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसमें से एक वॉल्यूम को आगे हम लोग समाप्त करते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन को समाप्त करेंगे। उसके बाद तब प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग पढ़ा जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक देखने का माध्यम है। प्रकाश क्या है जी? प्रकाश एक देखने का माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को क्या करते हैं? देख सकते हैं। तो प्रकाश एक देखने का क्या है? माध्यम है। कैसे? एक अंधेरे रूम में एक मार्कर को हमने रख दिया और तब जाके खोजते हैं कि उसमें एक मार्कर कहाँ है, तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। आंख होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं है। अर्थात जैसे हम लोग लाइट को जलाते हैं वैसे देखते हैं कि मार्कर यहाँ पे पड़ा हुआ है। यानी कि प्रकाश अगर नहीं होता तो मार्कर को ढूंढना पॉसिबल नहीं होता। तो प्रकाश एक देखने का क्या है? माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसके बाद यह प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है जी? ऊर्जा है। अब ये प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे प्रकाश एक ऊर्जा है? जैसे कि एक विद्युत बल्ब है, उस विद्युत बल्ब में जैसे विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत बल्ब उस विद्युतीय ऊर्जा को बदल किसमें देता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा में। तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या जी? तरंग है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश सबसे तीव्र किसमें चलता है? तो प्रकाश सबसे ज्यादा तीव्र चलता है निर्वात में। निर्वात का अर्थ होता है जहां पे कुछ नहीं हो, वैक्यूम। इंग्लिश में उसको क्या बोलता है? वैक्यूम। यानी कि प्रकाश सबसे तीव्र किसमें चलता है? तो निर्वात में। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी प्रकाश सबसे तीव्र किसमें चलता है? तो निर्वात में। और वो भी कितना चलता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश। अब इस प्रकाश को यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतहों तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। प्रकाश सबसे अधिक तीव्र किसमें चलता है? तो निर्वात में चलता है, वैक्यूम में चलता है, जहां से कोई माध्यम नहीं हो। अब प्रकाश के बारे में हम लोग जाने कि प्रकाश क्या है। उसके बाद पढ़े कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है, कितना होता है। प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे कि शीशा में अलग होगा, पानी में अलग होगा, हवा में अलग होगा, निर्वात में हम लोग जान गए। इस प्रकार सब कुछ हम लोग जानेंगे। जब अपवर्तन पढ़ाएंगे तो सबके माध्यम में प्रकाश के चाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े प्रकाश क्या है, उसके बाद पढ़े कि प्रकाश
किसमें सबसे तीव्र चलता है। अब हम लोग को जानना है कि आखिर प्रकाश हमें मिलता कहां से है, कहां से प्राप्त होता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश हमें प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है। तो प्रकाश कहां से हमें मिलता है जी? तो प्रकाश स्रोत से। प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है? तो प्रकाश स्रोत से। यानी जिस पदार्थ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, चाहे जो पदार्थ प्रकाश को उत्पन्न करता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? प्रकाश स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? यानी जिन पदार्थों से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, चाहे जिस पदार्थ से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसी पदार्थ को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट। यानी कहां से प्रकाश प्राप्त होता है, उन पदार्थों को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य हुआ, तारे हुए, जलती हुई मोमबत्ती हुआ, दीप हुआ, जलता हुआ बल्ब हुआ, ये सभी प्रकाश स्रोत है। ये जो प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो जिस पदार्थों से, जिस वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, चाहे जो वस्तुएं प्रकाश हमें देते हैं, चाहे जो वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक होता है मानव जनित या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश स्रोत कितने होते हैं? दो। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तो दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है, वैसे प्रकाश स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे कि प्राकृतिक से कौन प्राप्त होता है? जैसे सूर्य है, तारे हैं, इन प्रकाश स्रोतों को हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, जुगनू आप लोग जानते हैं ना, जोनी, जिसको हम लोग अपने भाषा में चोनी बोलते, भुक बाय जलती रहती है। यानी वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होते हैं, वैसे प्रकाश स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य हुए, तारे हुए, जुगनू हुए। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, यानी वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बनाता है, वैसे प्रकाश स्रोतों को हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ, इत्यादि। यानी वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बनाता है, उन प्रकाश स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो अभी हम लोग जाने कि प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश जिस पथ पे चलता है उस पथ को क्या कहते हैं। प्रकाश हमेशा एक सीधी पथ पे चलता है। कौन पथ पे? सीधी पथ पे। अब उस पथ को क्या कहते हैं, उस पथ के बारे में हमें क्या क्या और पढ़ना है। तो उसमें हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है किरण। किरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। यानी प्रकाश
जिस सीधी पथ पर गमन करता है उसे किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एग्जाम में पूछे कि किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस सीधी पथ पे गमन करता है, चलता है, उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण को तीर द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम में पूछे कि किरण को किससे सूचित करते हैं, तो तीर द्वारा। किरण हमेशा एक ही दिशा में गमन करता है, हमेशा एक ही दिशा में गमन करता है। तो किरण किसको कहते हैं? तो प्रकाश जिस सीधी पथ पे गमन करता है, उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण को हम लोग अनुभूति किए हुए हैं। जैसे सुबह में जगते हैं और सूरज के लालिमा को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि उसमें से कोई पतला पतला से धारी जैसे धागे जैसे कोई पदार्थ निकलकर और हमारी आंखों में चुभ रहा है। उसी पतले धारी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसी पथ पे चलते हुए प्रकाश हमारे पास आता है। अब हम लोग को जानना है, किरण के जानने के बाद प्रकाश पुंज क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना है। यानी बिंब ऑफ लाइट, बिंब ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश पुंज दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रकाश और एक पुंज। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, एक प्रकाश और एक पुंज। प्रकाश तो आप लोग जान गए, पुंज किसको कहते हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं गांवों में जब धान की खेती होती है तो उसके धानों को हम लोग लाते हैं और उसमें से जब उसको साफ करके धान को अलग कर लेते हैं तो कई पुआल हम लोग को मिलते हैं। और उन पुआलों को लेकर जब हम लोग बड़ा बड़ा सा सजा देते हैं, एक जगह रखते हैं, तो उस बड़े सजाए हुए रूप को हम लोग पुंज कहते हैं। लेकिन वो पुंज पुआल का पुंज है। पुंज का अर्थ शाब्दिक होता है समूह। यहां पर है प्रकाश पुंज, यानी कि किरण, कई किरणें जब एक साथ चलती है, चाहे एक झुंड में रहती है, एक समूह में रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या जी? प्रकाश पुंज। यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी बिंब ऑफ लाइट कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बिंब ऑफ लाइट। यानी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कई किरणें जब एक साथ चलती है तो उनके समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। डायग्राम से हम लोग समझेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोग फेयर में भी इसी तरह लिख सकते हैं, अथवा इस सबको अलग अलग पार्ट वाइज करके फेयर में आप लोग इसके परिभाषा को लिख सकते हैं। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कन्वर्जेंट बिंब ऑफ लाइट कहते हैं। बिंब ऑफ लाइट कहते हैं। इसका दूसरा एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में डिवर्जेंट बिंब ऑफ लाइट कहते हैं। तीसरा होता है समानांतर प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बिंब ऑफ लाइट।
तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है समानांतर प्रकाश पुंज। यानी कि अभिसारी का अर्थ होता है इकट्ठा होना। अभिसारी का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा होना। यानी दूर दूर से किसी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलती है और निकलकर किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती है। उसी किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी अभिसारी का शाब्दिक अर्थ होता है इकट्ठा होना, दूर दूर से आए और आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो गए, एक जगह बैठ गए, एक जगह एकत्रित हो गए। उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी समूह को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें दूर दूर से किरणें आकर एक बिंदु पर एकत्रित होती है, एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, एक बिंदु पर अभिसरित होती है, उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? अपसारी का अर्थ होता है फैलना। यानी कि प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से एक बिंदु से निकलकर और दूर दूर तक जब फैल जाती है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज, यानी वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से देखना है, तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समानांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी का अर्थ होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना। यानी किसी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर और एकत्रित दूर दूर से आती है और दूर दूर से आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है, वैसे किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर दूर दूर तक फैल जाती है, तो वैसे प्रकाश पुंज को, चाहे वैसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि हम लोग पढ़े कि किरण पुंज यानी कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं और सबके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ पदार्थों के बारे में। जैसे कि एक पदार्थ हम लोग को जानना है आत्मदीप्त। आत्मदीप्त जिसको इंग्लिश में सेल्फ लुमिनस कहा जाता है। अब आत्मदीप्त किसको कहते हैं? आत्मदीप्त को केवल दीप्त भी बोला जाता है। यानी आत्मदीप्त, आत्मा का अर्थ होता अपने आप यानी सेल्फ, और दीप्त का अर्थ होता प्रकाश देना। यानी कि वैसा पदार्थ आत्मदीप्त, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश देता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पिंड कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश देता है अथवा स्वयं प्रकाश देने की क्षमता रखता है या स्वयं से प्रकाश देता है, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मदीप्त। जैसे सूर्य जो चमकता है, ऐसा बात नहीं कि हम लोग लालटेन ले जाकर उसके सामने रख देते तब वो चमकता है, ऐसा नहीं है। यानी सूर्य में अपना प्रकाश होता है। उसी प्रकार तारे, उसके बाद जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ कागज, यानी कोई भी पदार्थ जो हम लोग मानव निर्मित है, जब तक वो जलता रहता अपने से, उसको जलाते हैं और जलता रहता है,
और जलकर वो प्रकाश देता है, तो उन पदार्थों को भी हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मोमबत्ती को जब तक नहीं जलाते तब तक वो मेरे लिए आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है। जब वो जलने लगता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। तो ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश देने की स्वयं की शक्ति हो, क्षमता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ। दूसरा होता है अदीप्त, जिसको कहते हैं नॉन लुमिनस, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश देने की क्षमता नहीं हो, चाहे जो स्वयं प्रकाश नहीं देता हो, उसे अदीप्त पिंड या अदीप्त पदार्थ कहते हैं। आपके दिमाग में आता होगा कि चंद्रमा एक अदीप्त पिंड है, अदीप्त पदार्थ है, नॉन लुमिनस है। कैसे? तो चंद्रमा अब में अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका सतह चमकने लगता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर आईना को ले ले, यानी दर्पण को ले ले, और इस दर्पण पे इस तरह अगर हम टॉर्च को जलाएंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी परावर्तन करेगा। और कोई व्यक्ति अगर दूर बैठा है वहां से इसको देखेगा तो लगेगा कि दर्पण ही जल रहा है। ठीक उसी प्रकार जो चंद्रमा है, जब चंद्रमा पर प्रकाश सूर्य का पड़ता है तो सूर्य के प्रकाशों को रिफ्लेक्शन कर देता है, और वही रिफ्लेक्शन हम लोग को दिखाई देता है। इसीलिए चंद्रमा जो होगा वह हमारा अदीप्त पिंड है। जैसे चंद्रमा, लकड़ी, कोयला इत्यादि। तो ऐसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, चाहे प्रकाश देने की क्षमता नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त पिंड। क्या कहते हैं? अदीप्त पिंड। अब हम लोग को जानना है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म कण, कौन सूक्ष्म कण? जो वायुमंडल में होते हैं, सूक्ष्म कण उसे अवशोषित कर पुनः चारों तरफ फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण, सूक्ष्म कण, गैस किरणों इत्यादि उपस्थित रहते हैं। ये सभी सूक्ष्म कण उस प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके पुनः उसको चारों तरफ फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि ये मेरा सूक्ष्म कण है और इस सूक्ष्म कण पे जैसे प्रकाश की किरण पड़ता है वैसे ही एक अवशोषित करता है और पुनः इसको चारों तरफ फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग कॉपी में भी नोट कीजिएगा और घर पे बैठ के बढ़िया से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।